साथियों, नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम। कल जो है 23 तारीख है और 23 तारीख पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जयंती तथागत बुद्ध की जयंती है। कई देशों के लोग बुद्ध की जयंती को मनाएंगे, तो मैं सभी देशवासियों को बुद्ध जयंती के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। तथागत बुद्ध कि 563 ईसा पूर्व जन्मे। उनकी 23 मई को जो 2024 23 मई को जयंती पड़ेगी, तो मैं अपील करूंगा सभी देशवासियों से कि करुणा के सागर तथागत बुद्ध की जयंती आप लोग बड़े से बड़े स्तर पर मनाएं। कई देश ऐसे हैं जो दुनिया के, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बहुत सारे देश, बहुत दुनिया के शायद है आधे देशों में जयंती मनाई जाएगी बुद्ध की। तो मैं अपील करूंगा भारत के लोगों, यहाँ बुद्ध जन्मे, जो उनकी जन्मभूमि लुम्बिनी वन है, यानी कपिलवस्तु उनके पिता की राजधानी थी। लुम्बिनी वन इस समय नेपाल में पड़ता है। ये भारत का भूभाग हुआ करता था, अभी बंटवारे में नेपाल में पहुंच गया। तो इस भारत में पैदा हुए, यहाँ उन पिता उनके राजा थे, उनका जन्मदिन है। और उन्होंने जो दिया दुनिया को, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, उनका जन्मदिन है। और अपना दीपक जलाइए, ये बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने तर्क दिया। बुद्ध ने कहा कि बड़ा आदमी मंच पर या कोई बड़ी पुस्तक में लिखा हुआ सत्य तब मानो जब उसको तर्क संगत कसौटी पे खरा उतार लो, तब उसको मानो। बुद्ध ने कहा, प्रकृति श्रेष्ठ है। प्रकृति पर आधारित जो व्यक्ति व्यवस्थाओं पर चलता है वह सुखमय होता है। बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्धि के शरण जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि प्रकृति की शरण रहो और उसको धारण करो। धम्म माने धारण करना। फिर कहा, संघं शरणं गच्छामि, यानी कि एक अच्छी संग बनाओ और अच्छी संगत में रहो। इससे तुम्हारा एक अच्छे मानव कल्याण के लिए, तुम्हारे जीवन जो आए हो, यहाँ जन्मे हो, तो एक नया निर्माण होगा तुम्हारा। और मानव कल्याण के लिए यहाँ आए हो तो कुछ करके जाओ। बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध कोई पूजने वाली व्यवस्था नहीं है। सिर्फ अगरबत्ती, धूप बत्ती, हम लोग फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि उनको एक सम्मान देने, उनकी विचारधारा को सम्मान देना, उनको सम्मान देना, ना कि हमें फूल अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने से वो हमें आशीर्वाद दे देंगे या हमारा भला कर देंगे। सिर्फ उनको हम सम्मान के लिए करते हैं। बुद्ध का मार्ग पढ़िए, बुद्ध की रास्ताएं पढ़िए, बुद्ध का विचार पढ़िए। बुद्ध ने तर्क दिए। बुद्ध ने, बौद्धिस्ट लोग होते हैं जो तर्कवादी हो जाते हैं, तो उनको समाज जो है कहने लगती है कि ये विरोध करते हैं किसी धर्म का। तो मैं बताना चाहता हूँ, धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब जो व्यवस्थाएं हैं वो धारण करने, उसके मार्ग पर चलना, यह धर्म है। भाईचारा बनाना, यह धर्म है। और जो धर्म भाईचारा नहीं बनाता है, जातियों में बांटता है,
श्रेष्ठता, एक नीच होता है, एक श्रेष्ठ होता है, तो कैसा धर्म हो सकता है? जानवर तक को बांट देते हैं, गाय को माता बना देते हैं। अगर गाय को माता बना दिया तो सांड को भी पिता होना चाहिए, भैंस को भी मौसी होना चाहिए, गधे को भी फूफा होना चाहिए। तो ये धर्म कैसा है? सोचिए जरा, तर्क करिए, विचार करिए, ये कैसा धर्म है जहाँ जानवर, एक जानवर को सिर्फ माता बनाया जाता है और दूसरे को कोई रिश्ता नहीं दिया जाता है। और जो इंसान है उसको इंसान तक नहीं माना जाता। जानवर को यानी कि गाय को माता मान के हम पूछ सकते हैं। जो इंसान गाय को पालता है उसको हम इंसान तक नहीं मानते। ये कैसा धर्म है? यही तर्क है। मैं बुद्ध की बात कर रहा था तो बुद्ध ने ये दिया। बुद्ध ने फिर कहा 5 वंदना की, अन्न में जगह आरती की जाती, बुद्ध की वंदना होती है। और वंदना में वो बताया जाता है कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि आप कैसे जीवन जिएं। अन्य जगह पे देवी देवताओं की उनकी जयकारा बोली जाती है। बुद्ध की वंदना में जयकारा उनकी नहीं, वो मानव कल्याण के लिए बताते हैं। जैसे कि पंचशील दिए वंदना के अंतर्गत उन्होंने कहा पाड़ात पाता बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, बिना कारण प्राणी हिंसा नहीं करना। यानी कि अगर प्राणी हिंसा करोगे तो दुख के भागीदारी आप होगे। फिर कहा अदिन्य दाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, यानी कि अगर आप चोरी करोगे दुख के भागीदारी आप होगे। फिर कहा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, व्यभिचार करोगे तो दुख के भागीदारी आप होगे। फिर उन्होंने कहा मूषावादा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप ही दुख के भागीदारी होगे। शोरा मेर मज पमाठाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, यानी कि कच्ची शराब पक्की शराब आज सभी नशीली चीज़ों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करो। ये बुद्ध के मार्ग हैं। यानी कि ये नशा करोगे तो दुख के भागीदारी आप होगे। बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि हमारी पूजा करो, आरती करो और हमारी जय जयकार बोलो। बुद्ध का मार्ग है, उस मार्ग पे चलो और उस मार्ग से तुम्हारा भला होगा। तो मैं अपील करूंगा देश के लोगों से कि बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका भी भला हो सके और लोग अपना स्वयं अपदीपो यानी कि अपने दीपक बने और स्वयं शक्ति अपनी पहचाने और वो पहचान करके अपना विकास करें, इस देश के कल्याण के लिए कुछ करें। इसी से हमारा देश, जब एक एक मानव, एक एक व्यक्ति जागरूक होगा, शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, बौद्धिक होगा, तभी ये देश भारत का सोने की चिड़िया कहलाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है। तो मैं अपील करूंगा भारत के लोगों से, आप लोग जो है बढ़ चढ़ के बुद्ध जयंती को मनाएं और 23 जो कल है 23 तारीख को आप लोग बुद्ध पूर्णिमा को मनाएं। मैं फिर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप लोग सब लोग जो भी बुद्धिज्म को जानते हैं या नहीं जानते हैं उनको बताएं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारा यह वीडियो आप लोग जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग जान सकें कि कल बुद्ध पूर्णिमा है और अपने घर में पंचशील जरूर लगाएं और तथागत बुद्ध की विचारधारा को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।